प्यारे बच्चों, आप सभी का आज का जो पेपर है उसके लिए हम लेकर आ चुके हैं बहुत बेस्ट पेपर। देखिए, कक्षा 8वीं वाले सभी स्टूडेंट के लिए आ चुका है हिंदी विषय का पेपर, वो भी हल सहित। चलिए हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं कक्षा 8वीं एमपी बोर्ड का पेपर, जो भी आईएमपी है। विहग वृंद का आशय है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को विहग वृंद का आशय जो है वो बताना है। विहग का मतलब पक्षी होता है, वृंद का मतलब समूह होता है। तो यहाँ पर विहग वृंद का पक्षियों का समूह आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, आत्मविश्वास का संबंध किससे है? तो आत्मविश्वास का जो संबंध होता है वो किससे होता है? तो यहाँ पर आप लोगों को करेक्ट आंसर बताना है मन से। मतलब अपना जो मन होता है, आत्मा में विश्वास करते हैं हम, बुद्धि से नहीं, इसमें मन आएगा। अगला देखो, डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा सहयोग किसका था? तो डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा जो सहयोग था ना, वो उनकी जननी का था, मतलब उनकी माता जी का था। ठीक है। और इसके बाद में अगला प्रश्न है, रक्षक का विलोम शब्द कौन सा है? तो रक्षक का विलोम शब्द हो जाएगा भक्षक। ठीक है, रक्षक का विलोम भक्षक हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपका, वृद्ध किसान के चरित्र की कौन सी विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विशेषता जो नहीं पूछी है वो। तो यहाँ पर लेखक नहीं लिखना है आपको। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा, आपका अगला जो प्रश्न है वो ये रहा, कुमार गंधर्व 7 वर्ष की आयु में के रूप में विख्यात हुए। तो यहाँ पर आपको बाल गायक लिखना रहेगा। बाल गायक के रूप में विख्यात हुए थे। महेश्वर मध्य प्रदेश के जिले में है। तो महेश्वर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में है, यहाँ आपको खरगोन लिखना है। भगवान झूलेलाल को के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों, भगवान झूलेलाल को मतलब चेती चांद पर्व के रूप में जयंती मनाई जाती है, याद रखना। ठीक है, चेती चांद पर्व। ठीक, ये आपको उत्तर याद रखना है। संदीप के भाई का नाम कमेंट करके आपको बताना है। अगला प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची। तो कमल का पर्यायवाची आप लिखेंगे जलज। ठीक है, जलज कमल का पर्यायवाची है। इसके बाद में आपका जो अगला जो प्रश्न है वो ये देखिएगा, वेरी आईएमपी है। देखें, वीणा वादनी किसे कहते हैं? तो सरस्वती जी को वीणा वादनी कहते हैं। एकाग्रता में प्रत्यय है, तो इसमें ता प्रत्यय बताना है आपको। ठीक है, लेखक ने किसे संजीवनी कहा है? तो स्वास्थ्य को लेखक ने संजीवनी कहा है। ठीक है, तो इसमें आएगा स्वास्थ्य। लेखक ने स्वास्थ्य को संजीवनी कहा है। कमल नयन शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। कमल के समान नयन तत्पुरुष समास है, अव्ययभाव समास है, कर्मधारय समास है, या फिर द्वंद्व समास है। तो कमल नयन जो है, इसमें आप लोगों को कर्मधारय समास बताना है। ठीक है, कर्मधारय समास आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, कमल नयन। ठीक, इसके बाद में इहलोक का अर्थ क्या है? तो मृत्यु लोक। यहाँ पर आपको इसमें करेक्ट उत्तर करना रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा, कलुष भेद तम हर। तो पहले खालिस्तान में आएगा प्रकाश। ठीक है, महाभारत में ने पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया था? तो भगवान श्री कृष्ण ने। ठीक है, तानसेन ने तन्मय होकर की साधना की। तो तानसेन ने दीप राग की साधना की। ठीक, दीप राग ये संगीत की साधना की। भेड़ाघाट जबलपुर से कितने मील दूर है? तो इसमें आपको 13 मील दूर बताना है। इसके बाद दयनीय शब्द में प्रत्यय है ई प्रत्यय। दयनीय शब्द में ई प्रत्यय है। ठीक है, ये आईएमपी क्वेश्चन थे, याद रखना।